जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो जी कल जैसे हमारे यहाँ हुई थी बारिश, रात को 1:30 बजे लगभग बारिश आई थी। इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई है। कई कई जगह पर तो जैसे बहुत तेज बारिश हुई, बल्कि कई कई जगह पर तो ओले भी आए हैं। हमारे यहाँ तो बस ये है छिटपुट बारिश के साथ मौसम थोड़ा सा बदल गया है। तो सुबह उठकर आज मैंने ही दूध निकाला था और उसके बाद फिर देखिए मौसम आज कुछ ऐसा हो रखा है, ओस बहुत ज्यादा आई हुई है। अब बारिश हुई है देखिए हल्की सही, तो मौसम तो थोड़ा सा बदलेगा ही और हल्की सी ठंड भी बढ़ेगी ही। तो जी आज तो सुबह सुबह देखिए ठंड बहुत ज़्यादा थी और आज नया साल भी है, तो सुबह की शुरुआत तो थोड़ी सी जल्दी होनी ही थी। तो बस सुबह उठकर मैं तो लग गई थी जल्दी जल्दी अपना घर का काम समेटने में। कुछ नया तो है नहीं, हाँ साल नया है। बाकी हमारे तो वही घर के सारे काम। और देखिए हमारा तो यही है कि भाई कोई ना भी बड़ा जैसे तीज त्योहार हो या कुछ भी हो, हमें घर पर ही सेलिब्रेट करना रहता है। हाँ जैसे कुछ भी स्पेशल दिन त्योहार रहता है तो अपना थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं। हम जैसी फैमिलियों की तो देखिए यही लाइफ होती है। बाकी परिवार के साथ मिलकर हम छोटी छोटी खुशियां मनाते हैं ना, उसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। क्योंकि देखिए हम जब अपना घर छोड़कर कहीं जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है परिवार के बारे में, और हम औरतें तो इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी मेरा सारा काम निपट गया था गोबर बारी का, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन धुले हैं। बर्तन आज थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, खाना नहीं बना है। बस मैंने जैसे दूध बिलो लिया था, मक्खन निकाल कर डेगचा वगैरह खाली करके जितने भी बर्तन थे ना सारे इकट्ठे करके साफ़ किए थे। बस मेरा ये था कि नहा धोकर मुझे फिर इतना ज़्यादा पानी वगैरह का काम ना करना पड़े। उसके बाद फिर झटपट से नहाना धोना हो गया था। टाइम लगभग 8:30 ही बजे होंगे। बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी चल रही है और आज तो सबका नहाना हो गया है। जैसे बच्चे भी सुबह उठते ही नहा लिए थे, सबसे पहले तो ये नहाए थे, उसके बाद फिर बच्चे, और अभी मैं भी अपना काम निपटा कर नहा धोकर बस भोलेनाथ पर जल चढ़ा लेती हूँ और अपनी थोड़ी बहुत पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, बच्चों की हो गई है स्कूल जाने की तैयारी। रितिका जाएगी, शांत नहीं जाएगा, और मैं करूँगी अभी खाना बनाने की तैयारी। चाट बन गई है, बस आलू गाजर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए अभी एक बार रितिका को स्कूल भेज देते हैं। खाना पीना कुछ बनाना नहीं है, खाना इनका स्कूल में ही रहता है। तो क्या है तेरे घर? भुट्टे कौन पे रही बता? अरे पराने हैं, जान दो जान दो जान दो जान दो। तू है बूट पर ले। तो जी आज तो ये दोनों बहन भाई भी खुशी खुशी, जैसे रितिका को तो स्कूल जाना था और ये जाएगा छोड़ने के लिए, दोनों तैयार हो गए हैं। तो बस अभी ईशान तो आएगा इसको छोड़कर, और तब तक मैं बनाऊंगी हमारे लिए 3-4 कप चाय। सबका नहाना धोना हुआ था, तो बस अभी 1-1 कप कड़क सी चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद फिर ये तो चले गए हैं खेत। आज खाना आने के बाद खाएंगे। और ईशांत को बिठा दिया था मैंने मटर छिलने के लिए। सुबह तो मैं बनाने वाली थी आलू गाजर की सब्जी। आज सुबह सुबह ही घर पर सब्जी आई थी, जैसे कि आलू गाजर मटर और साथ में फूल गोभी थी। 3-4 सब्जियां थी, तो मैंने सोचा था अभी आलू गाजर बना लेते हैं, शाम को फिर कुछ और बना लेंगे। वैसे पकोड़े वगैरह बनाने की तो अभी कोई तैयारी नहीं थी, तो फिर बैठे बैठे मन हो गया चावल बनाने का। तो बस अभी जैसे मटर तो ईशान ने सारी की सारी छील कर रख दी हैं, बल्कि शाम की सब्जी भी बन जाएगी। और मैंने बस चावलों में डालने के लिए जैसे 1-2 आलू ले लिया है, साथ में थोड़े से गोभी के फूल ले लिए थे। प्याज काफ़ी सारे छील ली हैं और 2 बड़े साइज के टमाटर। तो जी बस अपना सारा ताम झाम उठाकर अभी मैं आ गई हूँ अंदर। आज कई दिनों के बाद गैस पर चावल बनने वाले हैं। वैसे इस रसोई में आना एकदम कम हो गया है, क्योंकि बाहर वाली रसोई है ना, उसमें हमने इंडक्शन रख लिया है। तो आजकल चाय वगैरह भी सब वहीं पर बनती है, इस रसोई में तो आना होता ही नहीं है। और आज चूल्हे में आंच जैसे सुबह जलाई थी बुझ गई, और अभी देखिए ईंधन थोड़ा सा नमी पकड़ गया है, आंच जलती नहीं। और दूसरा मुझे जल्दी थी, क्योंकि अभी लगभग 11:30 पौने 12 बजने को आ गए थे, तो 12:30 बज जाएंगे मुझे चावल बनाते बनाते। थोड़ा सा लेट चल रहा था।
पर ये था कि मुझे आज इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी खाना वाना बनाने की, क्योंकि ये तो खेत से आएंगे थोड़ा सा लेट, खेत जाने के बाद टाइम तो लग ही जाता है। और हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था सबका, तो बस ये था कि भाई थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो भी चल जाएगा। तो बस अभी मैंने जैसे चावल साफ़ करके रख दिए थे, उसके बाद फिर चॉपर में प्याज, हरी मिर्च और लहसुन चॉप किए थे। तो सरसों के तेल में सिंपल जीरा डाल दिया और उसके बाद फिर चॉप किए हुए जैसे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी। और अभी ये 2 टमाटर ले लिए हैं, इनको भी अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। और भाई सच बताऊं तो ये चॉपर मैंने जब से लिया है ना, तब से जैसे हाथ से सब्जी काटने का तो काम जैसे मुझे बड़ा आलकस आने लगा है। अभी तो प्याज वगैरह, टमाटर, जो भी सब्जियां मुझे काटनी रहती है ना, मैं चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बार पहले मेले से लिया था, वो तो बस 5-10 दिन से चला था, तभी उसका रबड़ टूट गया था। ये अभी जैसे महीना 1.5 महीना हो गया है, काफ़ी इस्तेमाल कर लिया मैंने इसको। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ही बाय द वे हमारे हाथ अच्छी लग जाती हैं। तो जी बस मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद फिर इसमें मैंने सारी की सारी सब्जियां डाल दी। गोभी के फूल मैंने थोड़े से मोटे मोटे रखे थे, क्योंकि सीटी लगवानी पड़ेगी और गोभी देखिए थोड़ी जल्दी पक जाती है। तो एक बार मसालों के साथ अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया था। और चावल को मैंने धोकर पानी में भिगोकर रख दिया था, पानी डालकर नहीं रखा था। बस ये है कि धोकर रख दिया था। हल्के से हमारे चावल ऐसे नरम हो जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स करके ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डाल देते हैं। वैसे तो देखिए कुकर वगैरह में चावल बनाते हैं तो ये रहता है कि भाई जितने हमारे चावल हैं उसका डबल पानी डाल लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। लेकिन ये है कि हमारा कुकर कुछ ऐसा ही है, इसमें सीटी कभी कभार नहीं भी लगती, तो उस हिसाब से मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और गैस को थोड़ा सा धीमा करके छोड़ देंगे। बस 2-3 सीटी लगवाऊंगी, इतनी ज़्यादा सीटी तो नहीं लगवानी पड़ेंगी। तो जी चावल तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, बल्कि कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया था। ईशान तो चला गया था खेलने के लिए, माँ भी बाहर बैठी हुई थी और ये खेत से नहीं आए थे। तो बस तब तक मैंने अपना जो भी अंदर का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था ना, वो निपटाया था। और अभी माँ और ईशान आ गए थे, बल्कि मैंने प्लेट लगानी शुरू की थी ना, तब तक तो ये भी आ गए थे खेत से। तो अभी मैंने बाहर जैसे हमारा ये आंगन है जहाँ पर ईंट बिछाई हुई है, वहाँ पर चटाई लगा ली थी। सोचा चलो बाहर बैठकर ही खाते हैं। आज देखिए चूल्हे में आँच तो है नहीं, तो ये तो है नहीं कि भाई चूल्हे के पास बैठकर खाएंगे। सोचा चलो खुले में बैठकर खा लेते हैं। और आज ये भी नहीं है कि भाई साथ के साथ बनाएंगे। जैसे रोटी वगैरह बनानी रहती तब तो ये है कि चूल्हे में साथ के साथ सेक कर सबको देनी रहती है। आज तो बस सबके लिए प्लेट लगानी है। तो माँ के लिए और ईशांत के लिए मैंने प्लेट लगा दी थी। और उसके बाद फिर ये तो जैसे थाली में ही खाते हैं चावल वगैरह, क्योंकि हम तो खाते हैं दही के साथ, माँ और ये खाते हैं लस्सी के साथ। तो बस चावल थे, साथ में मैंने ये गाजर का अचार निकाल लिया है, जो कि कल परसों ही बनाया था, लेकिन तैयार हो गया है और काफ़ी अच्छा बना है। और देखिए चावल रोटी सबके साथ खाते हैं, बल्कि चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है। हमारे घर में वैसे अचार ना के बराबर ही खाया जाता है, सिर्फ एक गाजर का अचार ऐसा है जो हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं। बाकी तो मिर्च वगैरह का या नींबू का जो भी अचार मैं बनाती हूँ ना, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है हमारे घर में। तो सबको खाना दे दिया था। उसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से देखिए थोड़ा बहुत जिसको जो भी चाहिए वो सारा अपना काम निपटा कर फिर खाना वाना खाया। और फिर मैं चली गई थी रज़ाई में बर्तन साफ़ करके। आज थोड़ी सी देर रज़ाई में बैठ गए थे, आराम किया और फिर 3 बजे से अपनी वही ड्यूटी शुरू हो गई। तो सानी सपानी का काम निपटा कर अभी हो गई है खाने की तैयारी शुरू। आलू, गोभी, मटर वगैरह जो भी सब्जियां ना सारी मिक्स करके बनाएंगे और साथ में बनाएंगे गाजर का हलवा। तो पहले मैंने सब्जी की तैयारी शुरू की थी, उसके बाद सोचा पहले हलवा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ये 2-3 चम्मच घी डाल लिया है, क्योंकि भाई आज सबका ये था कि हलवा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 किलो गाजर मंगवाई है मैंने और सारी की सारी का ही हलवा बनाएंगे। वैसे तो देखिए हलवा लास्ट में इतना ही बना था कि हमारा जैसे 1-1 कटोरी हलवा हो गया था। थोड़ा बहुत बच्चों ने ज़्यादा खा लिया था, बाकी इतना नहीं बना था कि भाई सुबह के लिए उठा कर रख दे। मैंने सोचा था कि 2 किलो गाजर का बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा। तो बस अभी मैंने आधी गाजर तो जैसे डाल दी थी घी के साथ भुनने के लिए। और तब तक ये थोड़ी सी गाजर और बच गई थी ना, वो भी मैंने घी आकस में से निकाल ली है। घी वगैरह हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगेगा तो डाल लेंगे। जैसे कि पहले मैंने थोड़ा सा घी कम डाला था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा घी और डाल लिया था और गाजर को घी के साथ बड़े अच्छे से भून लिया था।
कम से कम 8-10 मिनट के लिए मैंने गाजर को पकाया है ताकि हमारी गाजर हल्की सी नरम हो जाए। और उसके बाद फिर इसमें मैंने डाला है दूध। दूध मैंने उतना ही डाला है जितनी गाजर थी, 2 किलो के आसपास गाजर थी। जैसे डंठल वगैरह निकालने के बाद 1.5 किलो के आसपास रहती है, और उतना ही मैंने दूध डाल लिया है। और दूध थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तभी खाने में गाजर का हलवा अच्छा लगता है। तो जी दूध अच्छे से जैसे बिल्कुल सूख गया था, गाजर भी पक गई थी, तो उसके बाद फिर इसमें मैंने लास्ट में चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद भी कम से कम मुझे आधा घंटा तो लग ही गया था इस हलवे को पकाने में। तो जी जितना टाइम हमें गाजर पाक वगैरह बनाने में लगता है ना, उतना ही टाइम मुझे ये हलवा बनाने में लग गया था। लगभग 1.5 या सवा घंटा तो लग ही गया होगा। और मैंने सोचा था कि झटपट से पहले हलवा बना लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी और रोटी बना लेंगे। तो जी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अभी कढ़ाई को तो उतार देती हूँ नीचे। और भाई आज तो कड़छी चलाते चलाते मेरे हाथ भी दुखने लगे थे। ये लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे हलवा वगैरह ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी जल्दी चिपकती हैं। आँच को भी थोड़ा धीमा रखना पड़ता है और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सिल्वर के बर्तन में ये रहता है कि चीज़ें थोड़ी कम चिपकती हैं। तो जी बस हलवा मैंने नीचे उतार कर अच्छे से ठंडा कर लिया था। और उसके बाद फिर इसमें डाले हैं ये ड्राई फ्रूट, जिसमें कि थोड़े से काजू बादाम है और थोड़ी सी इसमें मैंने किशमिश भी डाली थी। बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। और सबसे पहले लगाएंगे भगवान जी को भोग। चूल्हे को भोग मैंने लगा दिया था। और उसके बाद फिर सबका जैसे हलवा तो सबने साथ के साथ ही खा लिया था। आज हमारा खाना थोड़ा लेट बनकर तैयार हुआ था, और मेरा ये था कि भाई देखिए बच्चों को तो इंतज़ार था ही कब बनकर तैयार होगा। तो खाना सब बाद में खा लेंगे। और देखिए हलवा वगैरह खाने के बाद फिर भूख भी थोड़ी सी मिट जाती है, तो उसी हिसाब से फिर मैंने खाना बनाकर तैयार किया था। तो सबसे पहले तो रितिका ने भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि मुझे तो अभी जैसे सब्जी बनाकर तैयार करनी थी, तो मैंने तो चूल्हे पर हांडी रख ली थी। मैं झटपट से खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। और वैसे भी देखिए पूजा पाठ या कोई भी तीज त्यौहार हो, उसमें हमें बच्चों को अपने साथ ज़रूर लेकर चलना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता कि हाँ भाई जैसे नया साल है या कोई भी त्यौहार है, तो खाने में कुछ भी बने तो हमें भगवान जी को भोग लगाना है। तो जी बस अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए लास्ट में मैंने इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया डाल दिया है। झटपट से बनाई है। वैसे देखिए गोभी इन दिनों में ऐसी रहती है कि बड़ी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। और सबसे ज़्यादा गलती भी गोभी है। जैसे गाजर मटर वगैरह भी थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं, लेकिन गोभी का ये है कि एक भाप में पककर तैयार हो जाती है। और ज़्यादा पक जाती है फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो बस इनके लिए तो मैंने बनाई थी रोटियाँ, और फिर बच्चों के लिए बनाए थे पराठे। आज इन दोनों बहन भाई का सब्जी के साथ पराठे खाने का मन हो गया था। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, एक बार फिर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।